सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय हीरो एकेडमी का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टडी में हमें शोजी दिखाया जाता है जो मिजोरे के साथ हमारे टोगोयामी के कॉर्क से बच रहा था, क्योंकि वहाँ पे शोजी बोलता है कि जब हमारे पे विलन के ऊपर हमला हुआ था तो टोगोयामी के बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होने के कारण उसकी शैडो ने उसके ऊपर टेक ओवर कर दिया था और मेरे वहाँ पे एक हाथ कट गया, पर मैं बहुत ज़्यादा हाथ बना सकता हूँ तो उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। फिर वहाँ में हमें दिखाया जाता है टोगोयामी जो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था वहाँ पे, और वहाँ पे शोजो बोलता है कि मिजोरे तुम यहाँ से चल जाओ, तुम्हें बाकुगो को बचाने के लिए जाना है। अगर तुम यहाँ पे रहेगे तो तुम उसे नहीं बचा पाओगे और हम दोनों की शामत आ जाएगी, तो तुम्हें बाकुगो में से इसे दोनों में से एक को चूज़ करना है। जिसे देख के मिजोरे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो बोलता है कि चलो शोजी मेरे पास एक प्लान है, और हमें दिखाया जाता है अगला सीन जहाँ पे एक विलन था जो दांतों की मदद से वहाँ पे हमारे शूटो और बाकुगो के ऊपर हमला कर रहा था, पर वहाँ पे वो दोनों इसको डॉच बहुत इजीली कर रहे थे। पर हमें दिखाया जाता है कि बाकुगो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। फिर वहाँ पे उन्हें बहुत जोर जोर से आवाज़ आने लग जाती है कदमों की। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पूरा जंगल तबाह होते हुए दो बंदे आ रहे थे जिसका नाम मिजोरी और शोजी था, क्योंकि उनके पीछे वो बहुत ही बड़ा शैडो मतलब टोगोयामी का कॉर्क उनका पीछा कर रहा था। और वहाँ पे जो मिजोरी था वो बोलता था कि मेरा प्लान ये है कि हम उस शैडो मॉन्स्टर को हमारे पीछे दौड़ाएंगे और तुम उसके अपने दोनों हाथों से उसे ध्यान भटकाते रहना और हम उसको उस विलन के ऊपर छोड़ देंगे। पर हमें तभी दिखाया जाता है जो विलन था वो वहाँ पे बहुत ही इजीली वहाँ पे नीचे गिर गया था और वहाँ पे बोलता कि अब मैं शैडो को नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो विलन उस शैडो के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर वो शैडो जो रहती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहती है, तो वो उस विलन के दांतों को ऐसे लेती है और वहीं पे उसे जकड़ लेती है उस विलन को, और वहीं पे उसकी शामत आ जाती है। और हमें पता चलता है कि उस विलन की पूरी तरीके से बत्ती गुल हो चुकी थी और वो पेड़ पे जाकर टकरा जाता है। फिर तभी वहाँ पे हमारा बाकुगो और शूटो जो है वो लाइट का जैसे रोशनी करते हैं और वहाँ पे वो जो शैडो थी वो वहीं पे शांत हो जाती है। और हमें फिर वहाँ पे टोगोयामी दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा अपने आप से रिग्रेट कर रहा था कि मैं ये क्यों किया। और फिर वहाँ पे वो विलन हमें गिरा हुआ दिखाया जाता है और वो बोलते कि चलो हमें फटाफट से हमें अब आपको को सेफ जगह पे लेके जाना है। अगर हमने इसके जल्दी नहीं लेके गए तो अगर हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो वहाँ पे वो पुसी कैट्स हमला कर रहे तो हमें वहाँ से नहीं जाना पड़ेगा, हम सीधा जाएंगे तो हम बेस पे तक पहुँच सकते। तो सभी लोग बोलते ठान लेते चलो हम बाकुगो को सेफ पहुँचाएंगे। और बाकुगो बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की गरज नहीं, मैं अपने आप का ध्यान खुद रख सकता हूँ। सब बोलते हैं हाँ ठीक है चलो हमारे साथ चलो। और वहाँ पे फिर बाकुगो भी मजबूरन उनके साथ जाना पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे आसुया और उराराकी जो यहाँ पे एक विलन के साथ लड़ रही थी जिसके पास बहुत ही धारदार चाकू था, और वो बोलते कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाए तो मैं तुम्हें काट दूंगा, तो चुपचाप मुझे जो भी तुम्हारे हमारे हवाले कर दो और तुम दोनों चुपचाप मेरे साथ चलो, तुम मेरे एक्सपेरिमेंट्स हो। और ऐसा होते ही हमें पता चलता है कि वो उसके उन दोनों के ऊपर हमला कर रही थी, पर वहाँ पे आसुई थी जो ग्रेविटिकल को ऊपर फेंक दिया था और वहाँ पे पर इसी बीच वहाँ पे जो आसुई की टंग को लग गई थी मतलब जुबान कट गई थी और वो बहुत ज़्यादा ब्लड कर रही थी। और हमें दिखाया जाता है कि उसे ब्लड बहुत ही पसंद है उस विलन को, और वो बोलती कि अब तुम नहीं बच पाओगे, और वो आसुई के ऊपर वापस से हमला कर देती है और वो उसे मारने ही जा रही थी। पर वहाँ पे तभी उराराको आ जाती है जो वहाँ पे उस लड़के उस विलन से बहुत ही ईजिली डॉच कर लेती है, और वो तभी बोलती कि अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। मेरे सर ने मुझे कहा था, मेरे पुरोहित ने कहा था कि जब भी कोई तुम्हारे पे चाकू करे तो उसे हाथ पकड़ के उसे पीठ के बल लेटा दो, और वो वैसे ही करती है वहाँ पे उराराको। और बोलती कि तभी वहाँ पे आसुई बोलते तुम तो बहुत ही अच्छे हो चाकू के साथ। तभी वहाँ पे वो विलन हंसने लग जाते और बोलती कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी मुझे ऐसे लेटा के। और हमें पता चलती है कि बहुत ही भयंकर हंस रही थी। और फिर वो अपना कुछ तो भी चीज़ निकालती है और वो सीधा उराराको के थाइस के अंदर डाल देती है जिससे वो ब्लड सक कर लेती है। और हमें पता चलता है कि वो वहाँ से थोड़ी दूर हो जाती है वो विलन और वहाँ से भागने लग जाती है। विलन देखते देखते झाड़ियों में गायब हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो विलन इसलिए भागी थी क्योंकि वहाँ पे सभी लोग आ चुके रहते और वहाँ पे मिजोरे बोलते कि क्या तुम सब लोग ठीक हो। तो तभी वहाँ पे वो बोलती कि हम सब लोग तो ठीक है पर हमें बाकुगो नहीं दिखाई दे रहा, बाकुगो का है। तो वो बोलते कि बाकुगो हमारे साथ ही वो सेफ है, देखो हम पीछे देख आ रहे हो। सभी लोग पीछे देख लेते तो वहाँ पे कोई नहीं रहता, तो मिजोरे के पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि बाकुगो कहाँ गया। और हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो एक विलन था कंपास नाम का विलन, वो मैजिक के द्वारा उन दोनों को अपने जेम के अंदर लगा देता है। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बोलता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो शुक्रिया मुझे बाकुगो और टोगोयामी देने के लिए। और हमें पता चलता है कि वो उनके
नज़रों से सामने से जा रहा था, पर सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। और फिर वहाँ पे शूटो को रहा नहीं गया और शूटो बोलता है कि मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ पे वो विलन भी उन्हें चिढ़ा रहा था और हमें दिखाया जाता है कि शूटो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो विलन उसे बहुत ही ईजिली उससे डॉज करते वहाँ से भागने लग जाता है। और वहाँ पे हमें मिजोरी अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास बी के बंदे दिखाए जाते हैं जो एक विलन से लड़ रहे थे, पर वहाँ पे वो विलन उनके ऊपर पूरी तरीके से हावी था और वो मरने ही वाले थे। पर हमें पता चलता है कि जो क्लास बी के बच्चे वो बच गए और वो विलन वापस जा रहा है। तो तभी वो लड़की बोलती कि इसका बस एक ही मतलब है कि उन लोगों का जो मकसद के लिए आए थे वो मकसद पूरा हो चुका है, मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा, मुझे अगला प्लान बताना होगा। फिर तभी वो अपने हाथ से कुछ तो भी ट्रांसमीटर टाइप बताती है और वहाँ पे वो लड़की को देती बोलती है जाके उस मॉन्स्टर के पीठ की इधर चिपका दो, और वो मॉन्स्टर के पीठ के अंदर वो चिपका देता है जिससे उनकी उसे लोकेशन मिलती रहे। और हमें पता चलता है कि अगले सीन में जहाँ पे पुसी कैट थे और जो वो विलन को पूरी तरीके से उनकी सिचुएशन काबू में थी और वो सभी लोग बोलते चलो इन्हें जेल में लेके जाते, पर इसी बीच वहाँ पे कोई भी आ जाता है बटलर जैसा। और वहाँ पे हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब विलन का पीछा करे रहे थे क्योंकि उसके पास बाकू हुआ था। फिर वहाँ पे मिजरा बोलते कि मेरे पास एक प्लान है, जल्दी से हम सब लोग आसूका की टंग की मदद से हम उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। और तभी सभी आंसू अपनी टंग के अंदर से सभी लड़के लोगों को ले लेते और उन्हें हवा में फेंक देते और हमें दिखाया जाता है जो लोग हवा में थे। और वहाँ पे जो विलन था वो बहुत ही तरीके से हैरान हो चुका था कि वो कैसे आ गए मेरे पास। और हमें बाकी विलन्स भी दिखाए जाते जो आपस में हो गए थे, बोल रहे थे हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। पर वहाँ पे एक विलन तभी हवा में देखता तो वहाँ से एक विलन आ रहा रहता, पर विलन के साथ बहुत सारे हीरोज भी थे। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि मिजोरिया वहाँ पे पहुँच चुका था और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो विलन बोलते कि मैंने इसे तो कहीं तो भी देखा है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।